बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे क्वाड्रिलेटरल्स और आज हम पहले एक्सरसाइज उठाएंगे, एक्सरसाइज 8.1 और इसका पहला क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल और इन द रेशो 3:5:9:13। देखिए बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है, से फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल ABCD और इसके जो चार एंगल्स है उनका रेशो है 3:5:9:13। वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखिए हम सपोज करेंगे लेट ABCD इज a quadrilateral such that ST मैंने लिखा, मीन्स such that angle A is equal to 3x, या such that के बाद लिखेंगे in which angle A is equal to 3x। क्यों रखी हमने एंगल A 3x? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि जो एंगल्स का रेशो है दैट इज 3:5:9:13। तो लिहाजा हम सपोज करेंगे वन ऑफ द फोर एंगल्स, अब मैंने कोई एक एंगल ली, एंगल A, वो हमने रखी 3x एंड सपोज दैट एंगल B इज इक्वल टू 5x, एंगल C इज इक्वल टू 9x एंड एंगल D इज इक्वल टू 13x। ये हम सपोज करेंगे। तो यहां लेकिन हम इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इज टू एंगल D इज इक्वल टू 3:5:9:13। ठीक है ना। देखिए बेटा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का सम कितना होता है? 360। सो बट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम property of quadrilaterals। और दिस इंप्लाइज, अब देखिए एंगल A कितना है? एंगल A इज 3x, सो वी राइट 3x। एंगल B कितना रखा हमने? 5x, सो 3x प्लस 5x। एंगल C हमने रखा है 9x और एंगल D हमने रखा है 13x। सो वी गेट 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x is equal to 360 डिग्री। देखिए बेटा, 3x और 5x हो गए 8x, 8 और 9 कितने हो गए? 17 और 13x हो गए 30x। दिस इंप्लाइज 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री और x विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 30। तो यहाँ 0 और 0 कैंसिल करिए, 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 2 are 6। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 12 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 12। तो लिहाजा जो एंगल A है, एंगल A कितनी होगी? एंगल A हमने रखी है 3x। सो देयरफॉर एंगल A जो हमने 3x रखी है, तो यह आएगा बराबर 3 into वैल्यू ऑफ x इज 12, 3 into 12 is 36। तो लिहाजा जो एंगल A है ये 36 डिग्री हो। और एंगल B 5x के बराबर है, दैट इज 5 into x का वैल्यू दीजिए, x का वैल्यू 12 आ गया, 5 12 is 60। तो जो एंगल B है वो 60 डिग्री हो। एंगल C हमने 9x रखी है, हम x का वैल्यू देंगे 12, 9 to 12 हो गए, 9 2 और 18 कैरी आ गए 1, 9 1 और 9 और 1 हो गए 108 डिग्री। और जो एंगल D है, एंगल D का वैल्यू आएगा 13 इंटू वैल्यू ऑफ x इज 12,
13 2s are 26, कैरी आ गई 2, 13 1 are 13 और 2 हो गए 15। तो जो एंगल डी है उसका मेजर होगा 156 डिग्री। ठीक है, तो बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इज अ रेक्टेंगल। देखिए बेटा, एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। अगर इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होते हैं, हर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। जैसे रोम्बस आप देखिए, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है लेकिन उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो क्वेश्चन कहते हैं कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होंगे तब वो पैरेललोग्राम क्या होगा? तब वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा। सो वी हैव गिवन ए पैरेललोग्राम, से फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम ABCD, ये मानिए एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD, और इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है दे आर इक्वल, AC और BD, ये इसके दो डायगोनल्स है और ये दो डायगोनल्स आपस में इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम ABCD है ये रेक्टेंगल होगा। सो वी हैव गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD diagonal AC is equal to diagonal BD। तो बेटा हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है, पैरेललोग्राम ABCD ये रेक्टेंगल होगा। अब देखिए, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस पैरेललोग्राम में जो साइड AB है वो DC के बराबर होगा और साइड AD BC के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी है, दैट अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, वो तो फुलफिल हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी यहीं से खुद ब खुद हमारे पास मौजूद है। अब रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसकी हर एक एंगल 90 डिग्री होती है। जो एंगल A 90 डिग्री होगी, एंगल B 90 डिग्री होगी, एंगल C 90 डिग्री होगी और एंगल D 90 डिग्री होगी। तो अब हमें वही प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स है ये 90 डिग्री होंगे। प्रूव। देखिए बेटा, सिंस ABCD is a parallelogram, so therefore जो साइड AB है ये किसके बराबर होगा? साइड AB will be equal to अपोजिट साइड इसका है DC, तो AB DC के बराबर होगा और जो AD है AD will be equal to BC। तो पहली प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की है वो फुलफिल हो गई। अब हमें प्रूव करना है कि जो एंगल D है ये 90 डिग्री होगा, एंगल C भी 90 डिग्री होगा, एंगल B भी 90 डिग्री होगा और एंगल A भी 90 डिग्री होगा। अब क्योंकि हमें दूसरी बात भी पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अगर एंगल D 90 डिग्री होगा तो एंगल B खुद ब खुद 90 डिग्री आएगा, एंगल C 90 डिग्री होगा तो एंगल A भी खुद ब खुद 90 डिग्री होगा। तो इनफैक्ट वी हैव टू शो ओनली वन ऑफ दीज फोर एंगल्स 90। अगर हमने एक एंगल भी दिखाई 90 डिग्री है तो फिर चारों एंगल्स 90 डिग्री हो। नाउ देखिए, अब मैं यहां से दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा। एक उठाएंगे ट्रायंगल ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, ये वाली ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCD वी हैव। देखिए बेटा, इन दो ट्रायंगल्स में क्या है? नंबर वन, ट्रायंगल ADC में हमारे पास एक साइड है AD। क्या है? AD, ये आप देखिए AD। और इस AD, ये जो AD है ना, ये AD इज BC के बराबर है। AD किसके बराबर है? BC के बराबर। क्यों बराबर है?
because these are opposite sides of a parallelogram. These are opposite sides of a parallelogram. और आपने पहले ही थ्योरम की है that opposite sides of a parallelogram are equal. तो लिहाजा ट्रायंगल ADC का साइड AD और ट्रायंगल BCD का साइड BC ये आपस में इक्वल होंगे. दूसरी बात, जो ट्रायंगल ADC का डायगोनल AC है, ये ट्रायंगल ADC में नॉट डायगोनल बल्कि ये साइड है ट्रायंगल ADC का. ये जो बेटा साइड AC है, यहां देखिए आप A और C, AC ये किसके बराबर है? ये BD के बराबर है. तो यहां से अगर फर्स्ट और थर्ड पार्ट AC है, यहां पर फर्स्ट और थर्ड पार्ट BD है, तो AC इज इक्वल टू BD. AC BD के बराबर है, ये गिवन कंडीशन है. और नंबर थर्ड देखिए, जो साइड DC है, ये ट्रायंगल ADC का भी साइड है और ये ट्रायंगल BCD का भी साइड है. तो जो DC है, देखिए यहां पर है DC. DC ये किसके बराबर है? ये CD के बराबर है, क्योंकि DC और CD they are the same, they are common to both the triangles. तो बेटा फिर क्या हो गया कि ट्रायंगल ADC के 3 साइड्स और ट्रायंगल BCD के 3 साइड्स ये आपस में इक्वल आ गए. Hence by side congruence rule, triangles are congruent. So therefore triangle ADC is congruent to triangle BCD. तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो क्या होंगे? वो इक्वल होंगे. अब कौन कौन से पार्ट्स इक्वल होंगे? देखिए, अगर हम ट्रायंगल ADC में एंगल D उठाएंगे, जो बीच वाला है यहां पर D, एंगल D, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा C. सो देयरफॉर जो एंगल D है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? एंगल C. Angle D will be equal to angle C, as these are corresponding parts of congruent triangles. ठीक है. अब बेटा चूंकि ABCD parallelogram है, now since ABCD is a parallelogram, तो लिहाजा जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होंगे? वो तो पैरेलल होंगे. देखिए बेटा फिर क्या होगा? फिर ये जो AD है, it will be parallel to BC, और जो CD ये ट्रांसवर्सल. So therefore AD is ये AD, it will be parallel to BC. ये पैरेलल होगा किसको? BC को. और जो DC ये क्या है? DC ट्रांसवर्सल. DC is a transversal, and we know that when two parallel lines are intersected by a transversal, then the interior angles on the same side of transversal are supplementary, जिनको हम consecutive angles भी बोलते हैं. So therefore angle D plus angle C, इनका सम कितना होगा? इनका सम होगा 180 डिग्री, because they are interior angles on the same side of transversal, है कि नहीं? या जिनको हम consecutive angles भी बोलते हैं या co-interior भी बोलते हैं, consecutive angles. या हमने लाइन्स और एंगल्स में ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई. और दिस सिंपलाइज, अब देखिए एंगल D किसके बराबर है? एंगल C के बराबर. सो मैं एंगल D के बदले एंगल C लिखूंगा. सो आई गेट एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल C प्लस एंगल C कितने हो गए? ट्वाइस एंगल C इज इक्वल टू 180 को भी 2 से डिवाइड करेंगे. वी गेट 2 into 90 is 180, सो दैट 2 और 2 कैंसिल होगा. जब मेरा 2 और 2 कैंसिल होगा, वहां क्या निकलेगा? एंगल C. एंगल C किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर. लेकिन एंगल C किसके बराबर है? एंगल C तो एंगल D के बराबर है, लिहाजा एंगल D भी 90 डिग्री होगा. तो एंगल C भी 90 होगा, एंगल D भी 90 होगा. Now we know that opposite angles of a parallelogram are equal. एंगल C का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल A. तो एंगल A भी 90 डिग्री होगा. एंगल D का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल B. तो एंगल B भी 90 डिग्री. सो एंगल C is 90, एंगल D is 90, एंगल A is 90, एंगल B is 90 also. और जो सबसे पहले आपने किया है, AD किसके बराबर है? AD BC के बराबर है, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम.
और जो ए बी किसके बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है। दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा पैरेललोग्राम ए बी सी डी में एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई और हर एक एंगल 90 डिग्री आ गई, हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होंगे तब वो पैरेललोग्राम क्या होगा। अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम फिर क्या होगा, वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है शाबाश। तो आज के वीडियो में ये 2 क्वेश्चन, इंशाल्लाह कल हम मजीद क्वेश्चन पर बात करिए, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।